जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ACC 501 का पार्ट 3 है और हम क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रीवियस दो पार्ट में कर चुके हैं। जिन्होंने पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो विजिट करें मेरे चैनल को लर्न विद मी और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर ताकि मुझे भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले आगे से आगे मज़ीद लेक्चर्स बनाने की। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 21. By using the given information of a firm, calculate its return of equity ROE by using DU pot analysis technique. तो इसके अंदर हमें DU pot analysis तकनीक के जरिए ROE को फाइंड करना है। तो इधर हमें गिवन डाटा दिया गया है जिसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है और हमारे पास है इक्विपमेंट्स, नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गए, कॉमन स्टॉक, पेड एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग, इनकम और सेल्स रेवेन्यू। इसके मुताबिक जो हमारा DU पॉट एनालिसिस है इसके मुताबिक हम लोगों ने ROE को फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फार्मूला दिया गया है, हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ROE बराबर है प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय, ये जो एक्स है ये मल्टीप्लाई होता है टोटल एसेट्स टर्नओवर एंड लेवरेज फैक्टर। अब आप लोगों को याद होगा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ये प्रॉफिट मार्जिन भी एक खुद बाय इट सेल्फ एक फार्मूला है, टोटल एसेट्स टर्नओवर भी एक फार्मूला है, लेवरेज फैक्टर भी एक फार्मूला है। तो ये तमाम के तमाम बजाते खुद भी फार्मूलाज हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन का क्या फार्मूला। तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज। नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू जो है ये हमारा फार्मूला है किसका, प्रॉफिट मार्जिन का। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जो हमारा है रेवेन्यू, टोटल एसेट्स टर्नओवर का जो है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये आपका है टोटल एसेट टर्नओवर का। लेवरेज फैक्टर का भी हमारा फार्मूला है, ये आपको नजर आ रहा होगा, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ये तमाम चीजें मैं पहले आप लोगों को पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम करना बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर विजिट कीजिएगा। अब हमारे पास जो पहला चीज़ जो हमने मालूम करनी है, जाहिर बात है जब हम एक फार्मूला को डेवलप करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, जब अभी हमने देखा कि हर एक जो था, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई करना है टोटल एसेट्स टर्नओवर के साथ, देन मल्टीप्लिकेशन उसकी करनी है फाइनेंशियल लेवरेज के साथ। तो इसके अंदर अगर आपको नजर आ रहा हो तो हर किसी का अपना एक फॉर्मूला है। तो इसके अंदर हमें मिल रहा है प्रॉफिट मार्जिन बराबर है नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम नेट इनकम हमें ऊपर दी गई है टेबल के अंदर, अभी मैं आपको दिखा के भी आई हूँ। उसको डिवाइड करेंगे हम रेवेन्यू के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। ये कैलकुलेटर से आप बस बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल होगी नहीं। मैं आपको करना भी बता देती हूँ जिन लोगों को अभी तक कैलकुलेटर से नहीं करना आया। देखें, इसमें सिर्फ हमने क्या करना होता है कि अमाउंट 9900 डिवाइडेड बाय 34500। तो ये देखिएगा अभी आपका, ये देखें 0.2869 ये आपका आंसर आ रहा है। पॉइंट्स के बाद में भी अक्सर चेंज हो सकता है लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो राउंड ऑफ टेक्निक के मुताबिक जो 9 है जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये 8 जो 6 है उसको 7 बना देगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका ये जो आंसर है ये एज इट इज सेम टू सेम आपका आंसर आ रहा है। आगे देख लेते हैं हम। आगे है टोटल एसेट्स टर्नओवर का आपको फार्मूला दिया गया, हम इसको मालूम करेंगे। हमारे पास होता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इसको जब डिवाइड करेंगे, मैं हर एक को नहीं करके दिखा सकती क्योंकि हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसको खुद अपने हाथों से करके देखेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। इसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि रेवेन्यू है 34,500 है, जबकि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है 50,000, सॉरी 50,475। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसको राउंड ऑफ करने से हमारे पास ये वाला आंसर आता है। ये राउंड ऑफ के बाद दो आंसर दिए होते हैं, अगर आप ये वाला फर्स्ट वाला करेंगे तो भी ठीक है, सेकंड वाला करेंगे तो भी ठीक है, इसमें कोई गलत या सही का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये दोनों ही आंसर्स ठीक होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है वो है फाइनेंशियल लेवरेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स को डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी के साथ। तो टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन डाटा में दिए गए हैं
ये टोटल एसेट्स हैं। देन ये हमारे पास जो है शेयर होल्डर इक्विटी भी दी गई है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन में किया था। आपका यही वाला आंसर आ जाएगा, 110% यही आएगा। तो आगे देख लेते हैं हम ROE। अब डायरेक्ट देखिए, अभी हमने पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, यानी हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया गया था, हमने खुद मालूम करना था, हमने प्रॉफिट मार्जिन मालूम किया। देन टोटल एसेट्स टर्नओवर मालूम किया। देन फाइनेंशियल लेवरेज मालूम किया। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम ये हमने कौन से एनालिसिस के जरिए किया है, जो उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट मांगी थी कि एनालिसिस। वैसे तो ROE का फॉर्मूला पीछे भी हमने देखा है, बट उन्होंने ये कहा था कि हमने ऐसे चाहिए। चले, वर्किंग इन लोगों ने बता दिया। टोटल एसेट्स कैसे मालूम हुए, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो हमारे अपने जाती मलकियत में आते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी भी मैं पहले आप लोगों को निकालना बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आप जो अमाउंट है उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं टेबल के अंदर कि कौन कौन सी जो अमाउंट्स है वो उन्होंने शेयर होल्डर इक्विटी के लिए ली हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मिस्टर आबिद इज प्लानिंग टू विजिट RS 5 lakh at a simple interest rate of 8% for 5 years. Calculate how much amount would we have after 3 years. वो कहते हैं जब उन्होंने प्लान किया कि वो 5 लाख की सिंपल इंटरेस्ट पे 8% के इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो उनको कितनी जो अमाउंट है उनके पास होगी 3 साल के बाद। तो ये हमारे पास है, जाहिर बात है उनके पास प्रेजेंट वैल्यू ये थी, और वो किसके बारे में सोच रहे हैं, आफ्टर 3 इयर्स, यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा है। तो 5 साल बाद यानी फ्यूचर वैल्यू। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, ये भी आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना है। फ्यूचर वैल्यू बराबर होता है प्रेजेंट वैल्यू, वन ब्रैकेट लगाएंगे, देन 1 + r और t निकल लगाएंगे। ये r जो है ये आपके इस रेट के लिए, जो ये परसेंट के साथ है ना, ये हमारा रेट है। इधर अगर हम इस तरह पढ़ेंगे, देखिए इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, तो ये हमारा रेट है। देखिए अब प्रेजेंट वैल्यू हमारी 5 लाख, देन ब्रैकेट 1 + ये 1 जो है ये फार्मूला वाला है, देन +r हमारे पास है 8%। इसको जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.08, देन मल्टीप्लाई बाय टाइम, T4 टाइम है यहाँ पर, ये हमारा टाइम दिया हुआ 5 इयर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। ये हम 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 में भी है, 5 में भी है। तो ये आप लोगों को बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट को हल करना होगा, देन बोर्ड मास में ब्रैकेट के अंदर भी पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, और ये हमारा आंसर आएगा। फिर उसको आप 5 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ये इसको पॉज करके आप अभी के अभी कैलकुलेटर पर हल करके भी देख सकते हैं। ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। चलें आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। मिस्टर शाकिर इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट। अभी वो सोच रहा है कि वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। देखिए यहाँ पे भी वो रेट दे रहा है फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो रहा है। ये कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट वुड हैव आफ्टर 3 ईयर। इसको हम जल्दी जल्दी सी बस देखेंगे क्योंकि ये सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा ही फर्क आएगा। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट वुड ही हैव आफ्टर 3 ईयर्स। उसको 3 साल बाद कितने मिलेंगे। पहले वाले ने इन्वेस्ट कर दिया था और अब ये इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है। मैं आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए, प्लानिंग टू इन्वेस्ट, उसने प्लानिंग की थी इन्वेस्ट करने की एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट वुड ही हैव आफ्टर 3 ईयर्स। अब इसको गौर से देखिएगा आप। मिस्टर शाकिर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 5 लाख एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और प्रीवियस क्वेश्चन में जो है हमारा वो है सिंपल इंटरेस्ट। आप पीछे से बैक करके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। प्रेजेंट वैल्यू 1 + r सेम टू सेम ब्रैकेट में, बस फर्क यहाँ पे है कि वहां पर t इनसाइड द ब्रैकेट था और अब ये पावर में है। ये जो आपको हैट नजर आ रही है ये पावर को शो करती है कि ये इसकी पावर है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू 1 इज फार्मूले वाला आ गया, r हमारा रेट है जो 100 पे डिवाइड किया हुआ है, और ये पावर ऑफ 3 यानी 3 इयर्स के लिए उसने लिया था। जब हम अंदर वाली रकम को हल कर लेंगे देन उसकी पावर लेंगे, यानी ये जो हमारे पास अमाउंट है इसको हमने पावर में लिखना है। यानी ये किस तरह से होगा, 1.08 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। इसको पहले कैंसिल करते हैं। ये है 0.18, ये एक दफा हो गया मल्टीप्लाई, देन दोबारा यही वाला 0.18, देन मल्टीप्लाई बाय 0.18।
तो ये आपका आंसर आ गया। नहीं, 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08। तो ये जो है आपका आंसर, देखिए एज इट इज सेम टू सेम वही वाला आपका आंसर आ रहा है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसको पावर लेना कहते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें ऐसा ही सेम टू सेम हैट का निशान होगा। आप पहले ये रकम डालिएगा, देन हैट, और फिर ये 3 पुट करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर उसमें आ जाएगा। अब आगे इसको जब आप 5 लाख अब यहाँ तक कर ही लिया तो इसको मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, 5 1 2 3 4 5 टाइम जीरोस एंड इक्वल टू, देखिए सेम टू सेम हमारा वही वाला आंसर आ गया। ये आप लोग सब क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो फिर टाइम ज्यादा लगता है और वीडियो लेंथी होती है। ये आपका आंसर आ गया फ्यूचर वैल्यू, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों से को डाटा दे रहा है या वो इन्वेस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जो कि अभी 24। देखिए, मिस्टर नदीम प्लान टू इन्वेस्ट 1 करोड़, मे बी ये 1 करोड़ ही है, फॉर 5 years, 5 साल टाइम दे रहा है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो, सजेस्ट टू हिम टू बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्टमेंट। देखिए, वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो इतनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करे 5 साल के लिए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग ये बात बताएं कि इन दोनों बैंक जो उनको प्रपोजल दे रहे हैं उनमें से कौन सा अच्छा रहेगा उस इंसान के लिए। देखिए, पहला बैंक कहता है कि वो उसको जो अमाउंट परसेंटेज देगा मुनाफे में या प्रॉफिट में, वो है 8.0%, जबकि दूसरा बैंक कहता है कि वो देगा 7.5%। ये सिंपल इंटरेस्ट में कहता है, जबकि ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में कहता है। तो इसके मुताबिक आप लोगों ने उनको सजेस्ट करना है कि उसको कौन से बैंक की ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, बैंक ए, अब ये दोनों के दोनों पावर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क है। तो आप पहले इसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ मालूम करेंगे, उसके अमाउंट चेक करेंगे कि वो कितने अमाउंट दे रहा है, और फिर हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में चेक करेंगे। जो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा उसको हम सजेस्ट कर देंगे, सिंपल। देखिए, बैंक ए ने क्या दिया था, ये फ्यूचर वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो जाहिर बात है हमने फॉर्मूला लगाना होगा, एज इट इज सेम टू सेम पीछे वाला मेथड है, और इसका ये वाला आंसर आ रहा है 1 करोड़ एंड आई थिंक ये मेरे ख्याल में 14 लाख है। मे भी वो पीछे 1 लाख सजेस्ट करता हूँ। ये 10 लाख है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और यहाँ पर आंसर देखिए, दोनों को अगर हम देखते हैं एज अ कंपैरिजन, तो आप लोगों को क्या नजर आता है कि दोनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बैंक कौन सा अच्छी जो है वो परसेंटेज दे रहा है। तो आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा कि हमारे पास जो है, फॉर द रेट ऑफर्ड बाय बैंक बी इज लोअर देन बैंक ए बट इट इज कंपाउंडिंग इन, देखिए ये क्या बता रहा है मैं बताती हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, बैंक ए तो 8% दे रहा है, जबकि ये जो है ये हमें 7.5% दे रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट से अंदाजा लगाते तो आपको ये लगता कि शायद जो बैंक ए है वो ज्यादा अच्छी अमाउंट दे रहा है बैंक बी की निस्बत, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट में दे रहा है, यानी पावर में मल्टीप्लाई होगा, जबकि इसमें कोई पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो आंसर इसका ग्रेटर रहेगा और इसका लेस आएगा। तो इसीलिए हमारा जो बैंक बी है वो ज्यादा अच्छी ऑफर दे रहा है, और हम उसे सजेस्ट करेंगे मिस्टर नदीम बैंक बी की ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। देन आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ऊपर चला गया थोड़ा सा, ये ले। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिस्टर अनवर इन्वेस्टेड 5 लाख इन 12% फॉर 60 डेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये 60 दिन के लिए दे रहा है अपने पैसे 12% के रेट पर, और फिर वो कहता है व्हाट विल बी द टोटल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द सर्टिफिकेट डिपॉजिट पीरियड। अभी डिपॉजिट पीरियड के जो एंड होगा उस पर क्या उनका वो बनेगा टोटल। तो देखिए, फ्यूचर वैल्यू
अब देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पर, ये जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे अमाउंट दी गई है, परसेंटेज दी गई है और दिन भी बताया गया, लेकिन द टोटल प्रोसीड पूछा गया है एट द एंड ऑफ द सर्टिफिकेट, तो यहाँ से ये फार्मूला चेंज हो जाता है। ये भी है तो फ्यूचर वैल्यू, लेकिन फार्मूला चेंज है। ये आप लोगों को ना छोटे छोटे सवालों के अंदर से ही हिंट याद रखने होंगे, कौन से सवाल में किस तरह का फार्मूला लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे हम, देन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन टाइम के साथ। ये जो स्टेरिक इसको कहते हैं, जो आपको स्टार नुमा नजर आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं मैथ के कंप्यूटर की वैल्यू उसमें, लैंग्वेज में। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 50,000 है, सॉरी 5 लाख कह रही थी मैं, ये 50,000 है। और फिर हम 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, रेट को 100 पे डिवाइड किया हुआ है एज इट इज, जैसे हम पीछे करके आए हैं। देन टाइम, इन तमाम को आप जब करेंगे, वही वाला बोर्ड मास रूल, आप अगर आप लोगों को नहीं आता तो लिख लीजिए, बोर्ड मास ही वर्ड है और यही रूल है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर एक्सपोनेंट, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये तरतीब जो मैंने आपको बताई है, इसी के मुताबिक ही ये हल होगा। तो आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर में एज इट इज पूरी की पूरी रकम डाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर भी बोर्ड मास रूल के मुताबिक ही चलता है। आपका ये वाला आंसर आएगा, देन इसको ऐड करेंगे 50,000 में और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 26। इफ यू आर एंटिसिपेट अ नीड फॉर अ 6 लाख, ये 6 लाख है, फॉर अ वेकेशन इन 2 years, 2 साल के वेकेशन के लिए, एंड यू कैन अर्न, और आप कमा लेते हैं 8% इंटरेस्ट इन योर सेविंग, अपनी सेविंग में। हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट टुडे, तो आपको कितना आज के दौर में इन्वेस्ट करना होगा। कवर द कॉस्ट ऑफ योर वेकेशन, अपने वेकेशन की कॉस्ट को कवर करने के लिए। देखिए वो ना क्या सोच रहा है कि मैं चाहता हूँ या एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 6 लाख मेरे वेकेशन पे लग जाएगा, तो उसको कितना आज के दौर में इन्वेस्ट करना होगा कि उसको फ्यूचर में वो मिल जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें आज, यानी आज की बात कर रहा है, आज का सोच रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, जिसको आप याद करेंगे। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर एन, एन फॉर नंबर ऑफ, यहाँ पर जो है वो ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर आएगा। जो ये छोटा सा आपको एन नजर आ रहा है ना, ये पावर में, ये नंबर ऑफ ईयर्स है, जो यहाँ पर आपको 2 years नजर आ रहे होंगे। देन ये हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 6 लाख, 1 हमारा फार्मूले वाला आ गया, इंटरेस्ट रेट को हमने 100 पे डिवाइड किया हो तो 0.08, और पावर 2 आ जाएगी। इसको हम एज इट इज अंदर वाले को हल करेंगे, देन उसको पावर लेंगे और उसको आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये तमाम के तमाम आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, बाकायदा उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये आपके पेपर्स के लिए हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो बहुत ज़रूरी है करना, और सब लोगों को करने भी चाहिए। 27 पे आ जाते हैं। सपोज यू आर 20 years old, आप सोच लें कि आप 20 साल के हैं। नाउ कैन इन्वेस्ट मनी एट 12%, और 12% पे आपको इन्वेस्ट करनी है अपने पैसे को। एम टू गेट, मेरे ख्याल में ये 10 लाख रुपए की सोच रहा है। एट द एज ऑफ 40 की एज में, कैलकुलेट द अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट टुडे, कितनी अमाउंट जो है वो आपको आज के दौर में इन्वेस्ट करनी होगी। तो ये आपका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू बराबर है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r पावर t। ये पहले भी हम कर चुके हैं इसी तरह की एक सवाल, लेकिन उसमें सिर्फ क्या फर्क, ये कंपाउंड वाला हम करके आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। उसमें क्या था, फ्यूचर वैल्यू इधर थी और प्रेजेंट वैल्यू इधर थी, एज इट इज इसी तरह का था, और शायद डिवीजन नहीं थी। तो ये आप फार्मूले लिख लें, आप पॉज करके वीडियो और एक नोट बना लें किसी पेज के ऊपर, ताकि बस आप लोगों को एक नज़र डालनी और आपको याद हो जाए। अगर आप एक जगह लिख के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। ये हमारी हो गई है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, और ये टाइम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस करने से 1.12 आ जाएगा। देन इसकी पावर लेंगे 20 टाइम्स, यानी 1.12 को हम 20 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर उसकी पावर लेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से हो सकती है, मैं देखती हूँ हमारे कैलकुलेटर में भी ये है या नहीं है। ये साइंटिफिक ही है, तो क्या इसमें पावर दी गई है, देखना पड़ेगा। ये है, देखते हैं, पहले इसको डेल करते हैं, और हमारे पास है 1.12 की पावर। ये पावर इनमें से कौन सी है, ये वाली में भी स्केयर लिया ये इन्होंने, नहीं ये नहीं है पावर। तो पावर कौन सी होगी, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें।
तो आपको ये मैं ढूंढ रही थी कि पावर कैसे डालेंगे। देखिए 1.12 की पावर, ये देखें, अगर यहाँ पर आप गौर करें तो आपको यही सेम हैट दिखाई दे रही होगी। अब हम पुट करेंगे, हमें कितनी पावर पर ये मल्टीप्लाई करना है, तो 20 पर। ये देखिएगा आपका आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको इस कैलकुलेटर में भी दिखा दिया कि ये कैसे होगा। ये वाला देख लें आप, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट के ऊपर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। ये आपका हो गया है प्रेजेंट वैल्यू, जो उसे इन्वेस्ट करनी होगी फॉर फ्यूचर प्लान्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सपोज दैट यू विल रिसीव RS टोटल अमाउंट दिस, ये अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, कितने साल के लिए हो रही है, 15 साल के लिए हो रही है। इन्वेस्टेड इनटू द बैंक, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। अब यहाँ पर दो दो हमारे पास चीजें पूछी हैं। एक तो पूछते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ यू इन्वेस्ट योर मनी फॉर 6%। देखिए परसेंटेज अगर वो कहते हैं अगर 6 दी है तो फिर कितनी होगी। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इफ यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एट 9%, उसी अमाउंट का आप 9% कंपाउंड एनुअली। देखिए ये याद रखिएगा, ये कंपाउंड है तो पावर वाला फार्मूला लगेगा, ये भी कंपाउंड है तो ये भी पावर वाला फार्मूला लगेगा। तो इधर देख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है कितनी करनी होगी। देखिए प्रेजेंट वैल्यू बराबर है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी। सेम टू सेम फार्मूला यूज हो रहा है। अगर आप लोग अकल से काम लें तो मुमकिन है कि आप अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के आगे फ्यूचर वैल्यू, इसको डिवाइड करें 1 प्लस 1.06 से, और इसकी पावर मैंने भी आपको लेना सिखाया, ये 15 लेंगे। देन आपके पास ये वाला आंसर गिवन हो जाएगा। जब इसको आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। देन उन लोगों ने क्या पूछा है हमसे, 6% के ऊपर कितनी होगी। देखिए ये हमारी आ गई है 6% पे। देन वो उन्होंने पूछा है कि 9% पे बताएं कितनी आएगी। चलें देखते हैं 9% पे कितनी आती है। एट 9% फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर टी। अब देखें अगर आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ 6% तो कहाँ यूज हुआ है। देखिए ये जो आर है इसकी जगह पे 6% यूज हो रहा है। ये देखिए गौर करें, 6% को जब 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.06। और उसको जब 1 से प्लस करते हैं तो 1.06 आता है। और इसकी पावर लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर हमारा रेट इन्होंने डायरेक्ट पुट भी कर दिया है और ऐड भी कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर 1.09 है। इसकी पावर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन इसको डिवाइड करके आपके पास सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। इसको आप पॉज करके अभी के अभी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब चलते हैं मिस्टर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, मिस्टर आकिब नीड 1 लाख मे बी 50,000 रुपीज, ये अमाउंट है, टू बाय अ न्यू व्हीकल। वो एक नई कोई भी व्हीकल खरीदना चाह रहा है, कार या ट्रक। इफ ही हैज 6 लाख, अगर उसके पास 6 लाख अभी है, नाउ टू इन्वेस्ट, के वो इन्वेस्ट कर दे 12% पर और कंपाउंड एनुअली। अब देखिए कंपाउंड वहां पे पावर आ जाएगी। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू हैव द अमाउंट टू बाइंग न्यू व्हीकल। अब वो टाइम पूछ रहे हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा इतने पैसे इकट्ठे करने में, अगर आपके पास इतना अमाउंट अभी मौजूद है और 12% पे आप दे रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है आगे कितना लगेगा, तो इसके अंदर हमें टी नहीं बताया गया, तो उसके अलावा सब कुछ पुट कर दें। एफ वी फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, 1 प्लस आर रेट 100 पर डिवाइड करके 0.12 आ जाएगा, और टाइम वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि ये हमें अभी फाइंड आउट नहीं है। देन हम क्या करेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप लोग गौर करें और थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको आराम से हो सकता है। अगर आप देखें तो इस अमाउंट को, ये वाली जो अमाउंट है इसको हम इधर ले आएंगे और ये वाली जो अमाउंट है ये उधर जाके उसके ऊपर डिवाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर गौर करें, ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, देन हमारे पास इसको डिवाइड करके 2.5 आंसर आ रहा है, 2.5। और क्योंकि हमें सिर्फ टी चाहिए और हमारे पास टी नहीं है, तो एक आप लोगों को याद रखनी है एक बात, कि लॉग जो है उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम लॉग को कहीं भी इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉग को कहीं भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो ये पावर है वो उसको
पीछे रख देता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ही यहाँ पर लॉग दोनों बोथ साइड्स लॉग लिया है, तो ये देखें ये टी जो है ये इस तरफ आ गई। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये 9th 8th 7th में आप लोगों को सिखाई जाती है। ये इधर आ गया तो log 1.12 और ये log 2.5। ये आपको ये नजर भी आ रहा है, पावर रूल ऑफ लॉगरिथम कहते हैं इसको, जब हमारी पावर इधर आ जाती है। अब हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे सिर्फ टी चाहिए, मुझे लॉग नहीं चाहिए, तो मैं इधर से भी 1.12 से डिवाइड कर दूंगी और इधर भी 1.12 से डिवाइड कर दूंगी। इसका जो 1.12 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसका जो ये जो है ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। पहले इन दोनों का लॉग लेना है, ये भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से बासानी ले सकते हैं। देन इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 years। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। मिस्टर अकदस हैज 3 lakhs। ये टोटल अमाउंट हो गई हमारी 3 लाख टू इन्वेस्ट टुडे। आज के दौर में वो आज यानी प्रेजेंट में वो उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है और ही रिक्वायर उसको ज़रूरत है कितने की, मे बी 5 लाख की। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद फॉर हिज चाइल्ड एडमिशन इन अ स्कूल। वो चाहता है कि 5 साल बाद जब मेरा बच्चा स्कूल जाने के काबिल हो तो उसके लिए मेरे पास पैसे मौजूद हों। वट इन्वेस्ट रेट ही मस्ट अर्न टू हिज इन्वेस्टमेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ स्कूल एडमिशन। देखिए पहले हमसे टाइम पूछा था, फार्मूला वही रहेगा अभी भी, बस अब यहाँ पे हमें इससे रेट पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया। फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर भी दी हुई है, 1 प्लस करना है। रेट नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लगा सकते, तो आर का आर रहेगा और टी टाइम दिया हुआ तो टी हमने पुट कर दिया। ये सेकंड लाइन आप देखेंगे तो देखिए फ्यूचर वैल्यू की जगह अमाउंट आ गई फ्यूचर वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू उसके पास 3 लाख थी और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर उन्होंने डिवाइड नहीं लगाया, आप लोग बस याद रखिएगा यहाँ डिवाइड आएगा। 1 प्लस आर हमें नहीं दिया गया और 5 उसकी टाइम उन लोगों ने हमें बताया हुआ है, तो ये हमारा टाइम आ गया। देन हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि अब पहले जैसे हमने किया था सेम टू सेम, ये वाली जो अमाउंट है ये वाली जो अमाउंट है ये वाली अमाउंट उठ के यहाँ से इधर आ जाएगी और ये वाली जो अमाउंट है ये इधर जाके इसके ऊपर डिवाइड करेगी। तो ये आप लोगों ने ना जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इसका पता चल जाएगा। अब देन सेम टू सेम वही वाला काम यहाँ पर हो रहा है, इन लोगों ने इस तरफ लिया, ये पावर में था, इसको डिवाइड किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब हमारे पास यहाँ भी पावर है और हमारे पास यहाँ पावर नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास 1 प्लस आर और जो ये 5 जो यहाँ पर पावर है इसको आप 1 डिवाइडेड बाय 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से सॉरी 1 डिवाइड बाय 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिवाइडेड बाय 5 से ब्रैकेट लगाकर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा इनवर्स जो रूल है उसके मुताबिक। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर और इसकी जब आप पावर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसमें, तो ये आपका आंसर बनेगा। देन हमें क्योंकि 1 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर चाहिए, तो हम आर के साथ से 1 को उधर ले जाएंगे। जैसे ही ये अपनी साइड तब्दील करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक। आज हमने 10 क्वेश्चन अपने दोबारा से किए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार देखें, अगर कहीं से समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट्स में पूछें और ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इसको नेक्स्ट प्रोसीड करने की। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुद को